हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूं आस्था जैन और आप जुड़े हुए हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि अगर सेक्शन 70 का समन हमारे पास आ जाता है बोगस आईटीसी का, तो हमें क्या करना चाहिए। एंड आज की डेट में ये बड़ा हॉट टॉपिक बन गया है क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द प्रोफेशनल्स इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। उनके क्लाइंट्स के पास बोगस आईटीसी के समन्स आ रहे हैं सेक्शन 70 के, जिसके अंदर उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं या जीएसटी डिपार्टमेंट फोर्सफुली उन लोगों को टैक्स विद इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने के लिए कहता है। तो चलिए इसे एक केस लॉ के साथ डिस्कस करते हैं, दैट इज डीम्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका वर्डिक्ट 3 अगस्त 2021 को तेलंगाना हाई कोर्ट ने पास किया था। अब इस केस के अंदर हुआ क्या कि डीम्ड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके पास सेक्शन 70 का समन आता है, जिसके अंदर उन्हें कहा जाता है कि साहब हमें ऐसा शक है कि जिन लोगों से आपने माल परचेज किया है वो फेक सप्लाई करते हैं एंड उसके ऊपर जितना भी आपने आईटीसी क्लेम किया है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि असेसी ने सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस को फुलफिल किया है। अब ऐसे ही डीम डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐसा कुछ एक समन आता है एंड उसके अंदर की जो फिगर होती है आईटीसी की वो होती है कुछ 1,52,00,000 की। अब नोटिस आता है तो कोई भी परेशान हो जाता है, जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई भी चिट्ठी आए तो परेशानी तो लाजमी है। तो ऐसे ही डीम डिस्ट्रीब्यूटर भी परेशान हो जाता है और जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाता है कि साहब क्या करना चाहिए इसके अंदर। तो वो उन्हें यही बोलते हैं कि अगर तुम ज़्यादा परेशानी नहीं चाहते हो और सेक्शन 74 का नोटिस नहीं चाहते हो तो फिर आईटीसी को रिवर्स करो, विद इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करो और चुपचाप इस केस से निकल जाओ। अब अगर हम बात करें सेक्शन 70 की, तो सेक्शन 70 जीएसटी डिपार्टमेंट को ये पावर तो देता है कि वो एविडेंसेस मांग सके, प्रूफ्स मांग सके, डॉक्यूमेंट्स मांग सके, बट क्या वो फोर्स कर सकता है असेसी को कि वो टैक्स पे करे विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी? नहीं ना। जब जीएसटी डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 के अंदर नोटिस को इशू ही नहीं किया है, प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट ही नहीं किया है, तो वो असेसी को टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने के लिए फोर्स कैसे कर सकता है? बट फिर भी डीम डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ 35 लाख रुपए एज टैक्स जमा करा दे डीआरसी 03 में अंडर सेक्शन 74(5). अब सेक्शन 74(5) क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर असेसी को वॉलंटरली लगता है कि उसे कुछ टैक्सेस पे करवाने चाहिए तो वो वॉलंटरली बेसिस पे अपने पास से टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी एट द रेट 15% पे कर सकता है। बट वो भी कब होगा? जब वो वॉलंटरली चाहेगा। तो ऐसा ही उसने किया एंड उन्होंने अपने आप पे दलील दी कि साहब आपने सेक्शन 74 का नोटिस तो हमें इशू नहीं करा है, तो फिर आप हमसे टैक्स पे करवाने को क्यों कह रहे हो? जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं हुई है, आपने कोई प्रोसीडिंग हमारे अगेंस्ट इनिशिएट ही नहीं करी है, तो आप कैसे हमें फोर्स कर सकते हो कि हम सारा का सारा आईटीसी को रिवर्स कर दें? अब वो हाई कोर्ट के सामने अपना ये प्रॉब्लम रखते हैं एंड हाई कोर्ट भी यही चीज़ को नोटिस करता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ये पावर तो है कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवा सकता है, एविडेंसेस मांग सकता है, बट वो फोर्सफुली इंटरेस्ट, टैक्स और पेनल्टी पे नहीं करवा सकता जब तक कि सेक्शन 74(1) के अंदर नोटिस असेसी को दिया ना गया हो। तो इसी में जो तेलंगाना हाई कोर्ट है वो जीएसटी डिपार्टमेंट को बोलता है कि जितना भी आपने ये रिकवरी करी है, टैक्स की रिकवरी करी है, ये सारा का सारा रिफंड कीजिए विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट टिल द डेट ऑफ रिफंड। तो फ्रेंड्स, आपको ये केस जान के कैसा लगा कि क्या करना चाहिए? क्योंकि आई एम श्योर हम सभी के पास कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लाइंट का आईटीसी बोगस बिलिंग का समन आ ही रहा है। तो आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।